गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज लेक्चर ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। फ्रेंड्स, आज के बेसिकली इस लेक्चर में हम ये समझेंगे कि बर्नौलीज थ्योरम क्या होती है, इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है और इसको कहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। फ्रेंड्स, एक्चुअली फ्लूइड मैकेनिक्स की बैकबोन होती है बर्नौलीज थ्योरम। सो फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं बर्नौलीज थ्योरम की। फ्रेंड्स, बर्नौलीज थ्योरम आपका बोलती है द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द मूविंग फ्लूइड। जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है किसी भी मूविंग फ्लूइड से रिलेटेड, जिसमें बेसिकली आपका आता है पोटेंशियल एनर्जी, फ्लूइड का प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी। इन तीनों की तीनों एनर्जीज का सम जो होता है फ्रेंड्स, वो हमेशा एक कांस्टेंट होता है। फ्रेंड्स, दोबारा रिपीट करता हूं, अच्छे से समझिएगा। एक फ्लूइड से रिलेटेड जो भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है फ्रेंड्स, एक फ्लूइड से रिलेटेड, एक मूविंग फ्लूइड से रिलेटेड जो भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है वो हमेशा हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट होती है। सो फ्रेंड्स, होप आपको बर्नौलीज थ्योरम का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा दैट टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ मूविंग फ्लूइड ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ये जो मैकेनिकल एनर्जी होती है ये बेसिकली फ्रेंड्स सम होता है आपका प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इन तीनों का सम ऑलवेज अ कांस्टेंट वैल्यू होता है। ये आपका बर्नौलीज थ्योरम का कहना है। सो फ्रेंड्स, दोबारा रिपीट करता हूँ, प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस आपका पोटेंशियल एनर्जी, इसका जो टोटल सम है दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट। सो फ्रेंड्स, होप आपको बर्नौलीज थ्योरम का बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए कोई लिक्विड मेरा किसी पाइप में मूव कर रहा है, उस पाइप में मेरा जो हाइट है वो बेसिकली मेरी कांस्टेंट रहती है, मीन्स एक हॉरिजॉन्टल पाइप है तो उसमें मेरा हाइट कांस्टेंट हो जाएगा। इन दैट केस फ्रेंड्स, ये जो मेरा टर्म है रो जी एच, ये भी मेरी कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। इन दैट केस क्या होता है फ्रेंड्स, अगर जो मेरा लिक्विड है वो एक हॉरिजॉन्टल पाइप में मूव करता है तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। मीन्स जो आपका अगर प्रेशर इंक्रीज करेगा तो आपकी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, बिकॉज इन दोनों का सम एक कांस्टेंट वैल्यू होना है। लाइक मान लीजिए प्रेशर की वैल्यू मैं 7 देता हूं और टोटल वैल्यू 10 होनी है। प्रेशर की वैल्यू अगर मैं 7 देता हूं तो ये जो सेकंड वाला पूरा टर्म है इसकी वैल्यू 3 होगी। मान लीजिए मैं प्रेशर की वैल्यू 3 करता हूं तो ये जो पूरा टर्म है हाफ रो V1 स्क्वायर, इसकी वैल्यू 7 होगी, बिकॉज जो सम है वो बेसिकली कांस्टेंट वैल्यू होना है 10। सो फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिएगा बर्नौलीज थ्योरम के केस में, बर्नौलीज थ्योरम स्टेट्स दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। जहां पे भी मेरा प्रेशर बढ़ेगा वहां पे मेरी वेलोसिटी कम होगी, या फिर जहां पे भी मेरी वेलोसिटी बढ़ेगी वहां पे मेरा प्रेशर कम होगा। फ्रेंड्स, ऑलवेज रिमेंबर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। सो फ्रेंड्स, होप आपको बर्नौलीज थ्योरम का बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नाउ फ्रेंड्स, इसमें बात करते हैं बर्नौलीज थ्योरम को एक हॉरिजॉन्टल पाइप में अप्लाई किया है। आप ये देखिए, यहाँ पे ये एक पॉइंट है आपका जहाँ पे वेलोसिटी है V1। इस पॉइंट पे देखिए जहाँ पे मेरा पॉइंटर रखा हुआ है, यहाँ पे मेरा प्रेशर है P1। सिमिलरली मैं बात करता हूँ सेकेंड पॉइंट की, यहाँ पे मेरा वेलोसिटी है V2 और यहाँ पे प्रेशर है P2। फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट है यहाँ पे एरिया है A2 और यहाँ पे एरिया है A1। तो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कॉन्टिन्यूटी की इक्वेशन में कि जहाँ पे मेरा एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पे मेरी वेलोसिटी कम होगी। ये मैं आपको पहले भी सिग्निफाई कर चुका हूँ एज पर कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। सो फ्रेंड्स, पहली इक्वेशन आप देखेंगे तो वही बोलती है A1 इज ग्रेटर देन A2। इस पॉइंट पे एरिया ज़्यादा है इस पॉइंट से, तो जो वेलोसिटी है वो जस्ट रिवर्स है, V2 इज ग्रेटर देन V1। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस पॉइंट पे बेसिकली बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करेंगे तो बर्नौलीज थ्योरम सम ऑफ ऑल द एनर्जीज एट पॉइंट 1 मीन्स P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू, इस पॉइंट पे जब आप अप्लाई करेंगे तो P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस हाफ जी H2 इज इक्वल टू अ कॉन्स्टेंट। ये बोलता है बेसिकली मेरी बर्नौलीज थ्योरम। और फ्रेंड्स, जैसे कि ये लिक्विड मेरा एक हॉरिजॉन्टल पाइप में मूव कर रहा है, रो जी H1 इज इक्वल टू रो जी H2, ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। मीन्स आपका जब भी प्रेशर इंक्रीज करेगा तो आपका बेसिकली वेलोसिटी आपकी जो है वो आपकी
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी के। जहाँ पे भी आपकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे आपका प्रेशर जो है वो आपका कम होगा। सो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जहाँ पे आपकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे आपका प्रेशर कम होता है एज पर बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम आपका प्रेशर और वेलोसिटी के बीच में रिलेशनशिप बताता है, और इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी जो आपकी थी वो एरिया और वेलोसिटी के बीच में रिलेशनशिप बताती है। सो फ्रेंड्स, इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल पाइप रो जी H1 इज इक्वल टू रो जी H2 मीन्स प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम जो है वो कांस्टेंट होगा, मीन्स प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। सो फ्रेंड्स, होप आपको बर्नौलीज थ्योरम का बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इस स्लाइड से बेसिकली मैं आपको ये समझाऊंगा कि बर्नौलीज थ्योरम का हम यूज कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक फ्लूइड मैकेनिक्स में एक पाइप से रिलेटेड जितनी भी कैलकुलेशंस हैं उन सारी की सारी कैलकुलेशंस में बेसिकली जो थ्योरम यूज होती है वो है ओनली बर्नौलीज थ्योरम। मान लीजिए ये एक पाइप है, इसमें आपको इस पॉइंट पे वेलोसिटी दी गई है, आपको एरिया दिया गया है, और आपको इस पॉइंट पे एरिया मैं दे देता हूँ और आपको इस पॉइंट पे वेलोसिटी पता करनी है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, आप दोनों पॉइंट्स के बीच में P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, आप इन दोनों पॉइंट्स के बीच में बेसिकली बर्नौलीज थ्योरम लगाएंगे और वहां से आप इजिली वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स याद रखिएगा, बर्नौलीज थ्योरम का जो बेसिक एप्लीकेशन है वो होता है आपका पाइप फ्लोज को कैलकुलेट करने के लिए। एक पाइप रिलेटेड सारी कैलकुलेशंस, लाइक एक पॉइंट पे मैं आपको कोई डाटा दे देता हूँ और मैं आपको पूछता हूँ कि इस फ्लूइड से रिलेटेड डाटा पाइप में दूसरे पॉइंट पे क्या होगा, तो वहाँ पे मैं बर्नौलीज थ्योरम का यूज़ करके इजिली फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है बर्नौलीज थ्योरम, चाहे वो आपका पाइप से रिलेटेड किसी भी तरीके का फेनोमेना हो। सो फ्रेंड्स, सेकेंड इज इसका एप्लीकेशन आप सबने देखा है स्टीम जेट इजेक्टर में। मैंने अपने लेक्चर में भी समझाया था स्टीम जेट इजेक्टर के। एक्चुअली फ्रेंड्स, स्टीम जेट इजेक्टर में बेसिकली एक वेंचुरी की नोजल होती है, मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। जैसे ही आपका जो फ्लूइड है वो इस नोजल से मूव करता है, यहाँ पे जो आपकी स्टीम है उसकी वेलोसिटी सडन इंक्रीज हो जाती है। जैसा कि बर्नौलीज थ्योरम आपकी बोलती है वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो आपकी जो प्रेशर है वो प्रेशर बेसिकली डिक्रीज करेगा, जिसकी वजह से ये जो कनेक्टेड सिस्टम है उससे आपके जो वेपर्स हैं, बिकॉज यहाँ पे आपका स्लाइट वैक्यूम क्रिएट हुआ है, बिकॉज आपका प्रेशर डिक्रीज किया है, तो स्लाइट वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से ये जो भी आपका सिस्टम के अंदर वाटर वेपर्स या फिर एयर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है ये उसको लेके अपने साथ में इजेक्टर चला जाता है। सो फ्रेंड्स, होप आपको वेंचुरी प्रिंसिपल का इजेक्टर में एप्लीकेशन भी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसमें आप देखिए मैंने 3 अलग अलग जोन्स दिखाए हैं। पहले जोन में आपका मोटिव स्टीम एंटर कर रही है हैविंग अ हाई प्रेशर। सेकेंड स्टीम में बेसिकली ये वेंचुरी की नोजल लगी हुई है, जहाँ से जैसे ही ये स्टीम निकल रही है तो आपका उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से ये वेपर्स को सक करेगी। और अगले जोन है डिफ्यूजर जोन, जहाँ पे वेलोसिटी अगेन डिक्रीज करती है और प्रेशर राइज करता है। सो फ्रेंड्स, ये एप्लीकेशन है बर्नौलीज थ्योरम का इन केस ऑफ स्टीम जेट इजेक्टर। अगर आपको फर्दर और डिटेल में समझना है तो मेरे स्टीम जेट इजेक्टर के लेक्चर को मैं लिंक में दूंगा, प्लीज़ उसको जरूर देखिएगा। थर्ड वन फ्रेंड्स, आपने ये कई बार सुना होगा कि जब भी काफ़ी तेज़ आंधी तूफान आता है तो जो घरों की छत होती है जो टिन सीट की बनी होती है वो घरों की छत की टिन सीट टूट जाती है। अब फ्रेंड्स, ऐसा फेनोमेना क्यों होता है वो भी बेसिकली बर्नौलीज थ्योरम आपको समझाती है। फ्रेंड्स ये देखिए, ये आपकी एयर जब यहाँ पे एंटर की तो बेसिकली यहाँ पे एक हाई प्रेशर का जोन क्रिएट हुआ और ऊपर से भी विंड निकल रही है, ऊपर लो प्रेशर का जोन क्रिएट है। सो फ्रेंड्स, हाई प्रेशर का जोन हमेशा लो प्रेशर की जोन की तरफ धक्का मारता है। सो फ्रेंड्स, इस हाई प्रेशर के जोन ने लो प्रेशर के जोन की तरफ धक्का मारा और आपकी छत उड़ गई। सो फ्रेंड्स, बिकॉज ऊपर आपकी वेलोसिटी एयर की आपकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगी, जबकि नीचे आपकी वेलोसिटी कम होगी। नीचे वेलोसिटी कम होगी और प्रेशर आपका ज़्यादा होगा। सिमिलरली ऊपर वेलोसिटी आपकी ज़्यादा होगी तो प्रेशर कम होगा, जिसकी वजह से ये सीट आपकी ऊपर की तरफ मूव करती है। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूवमेंट होता है और छत की जो आपकी सीट होती है वो बेसिकली हवा के साथ में उड़ जाती है। फ्रेंड, नेक्स्ट फिनोमेना की हम बात करते हैं स्पिनिंग ऑफ अ बॉल। एक जो आपकी बॉल स्पिन करती है, आपने देखा होगा क्रिकेट में बॉल आपकी स्पिन करती है, उसके पीछे भी बेसिकली जो एप्लीकेशन है वो बर्नौलीज थ्योरम का ही होता है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी बॉल को हल्का सा रोटेट करके आप स्विंग करके फेंकते हैं तो आप देखिए फ्रेंड्स होता क्या है, आपकी सामने से एयर आ रही है। तो फ्रेंड्स होगा क्या कि आपका ऊपर एयर, ये देखिए फ्रेंड्स, ये एयर का डायरेक्शन है, ये पीछे की तरफ है, ये आपकी एयर जा रही है।
जब आपने बॉल को रोटेट किया तो जो ऊपर की डायरेक्शन है फ्रेंड्स, इसमें बेसिकली आपका क्या है कि एक एयर की वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा है और इसलिए आपका एक हाई प्रेशर का जोन क्रिएट होता है। जो फ्रेंड्स आपका नीचे की डायरेक्शन है, इसमें बॉल देखिए ये इस तरफ को मूव कर रही है। इस जो वाला जो जोन है फ्रेंड्स, इस जोन में वेलोसिटी जो होगी बॉटम में वो आपकी कम होगी, जिसकी वजह से फ्रेंड्स होता क्या है, आपका नीचे एक लो प्रेशर का जोन क्रिएट होता है। सो इस हाई प्रेशर और लो प्रेशर के जोन के क्रिएट होने की वजह से बेसिकली आपका जो बॉल है वो बॉल आपकी स्विंग करती है। सो फ्रेंड्स, होप आपको बॉल की स्पिनिंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स, अगर आप अपर जोन में देखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ एयर एंड वेलोसिटी ऑफ बॉल दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। ये देखिए फ्रेंड्स, वेलोसिटी बॉल की इस तरफ है और एयर की वेलोसिटी उल्टी डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से आपका क्या होता है कि एयर की वेलोसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है और एक हाई प्रेशर का जोन टॉप पे क्रिएट होता है। जबकि नीचे में आप देखेंगे तो आपका जो एयर की वेलोसिटी है और जो बॉल के मूवमेंट की डायरेक्शन है, दोनों वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से आपका नीचे एक वेलोसिटी ज़्यादा होती है और आपका एक लो प्रेशर का जोन क्रिएट होता है। सो फ्रेंड्स, होप आपको बॉल की स्पिनिंग का कॉन्सेप्ट भी बर्नौलीज थ्योरम से क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट मूव करते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल पंप की तरफ। फ्रेंड्स, सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में भी मैंने आपको समझाया था कि इसमें बेसिकली एक इंपेलर रहता है। जब वो इंपेलर आपका रोटेट करता है तो बेसिकली इंपेलर जब हाई वेलोसिटी से रोटेट करेगा तो एज पर बर्नौलीज थ्योरम जहाँ पे भी वेलोसिटी बढ़ेगी वहाँ पे प्रेशर आपका डिक्रीज करेगा। तो फ्रेंड्स, इंपेलर के रोटेशन की वजह से यहाँ पे आपका वेलोसिटी बढ़ती है तो आपका प्रेशर डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से ये पंप क्या करता है, ये सक्शन लाइट से मटेरियल को अंदर की तरफ सक करता है और बाहर डिस्चार्ज करता है। सो फ्रेंड्स, सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में भी आपकी बर्नौलीज थ्योरम ही अप्लाई होती है। अगला एग्जांपल आप देखते हैं लिफ्टिंग ऑफ एरोप्लेन। फ्रेंड्स, अगर आप एरोप्लेन के केस में देखेंगे तो एरोप्लेन की विंग्स का डिज़ाइन ऐसा रहता है कि बेसिकली एरोप्लेन की विंग्स के ऊपर की तरफ आपको हाई वेलोसिटी एयर की रहती है और नीचे की तरफ आपकी बेसिकली लो वेलोसिटी हो जाती है। ये देखिए, आपका डिज़ाइन ऐसा है कि ऊपर आपकी एयर ऐसे गई और सट से पास कर गई, जिसकी वजह से हाई वेलोसिटी बनी, और नीचे आपका ऊपर लॉन्गर डिस्टेंस है, हाई वेलोसिटी है, और नीचे आपका शॉर्टर डिस्टेंस है, तो आपकी एयर की वेलोसिटी जो है वो ड्रॉप हो जाती है। सो फ्रेंड्स, ऊपर हायर वेलोसिटी होने की वजह से आपका लो प्रेशर का जोन क्रिएट हुआ, नीचे आपका लो वेलोसिटी होने की वजह से हायर प्रेशर का जोन क्रिएट हुआ। सो फ्रेंड्स, इन हाई प्रेशर और जो लो प्रेशर के जोन की क्रिएट की होने की वजह से ही आपका जो एरोप्लेन है वो हवा में लिफ्ट करता है। सो फ्रेंड्स, होप आपको बर्नौलीज थ्योरम का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। कल के लेक्चर में बेसिकली मैं आपको बर्नौलीज थ्योरम के ऊपर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ में आपको क्लियर करूंगा। सो फ्रेंड्स, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।